में संकेत बाई ही जरा सुनो बिरहा के पूरा निर्देश लेकर के एगो कवाली के टुकड़ा संकेत करेगा मार साहब कौनो दिल फेंक आशिक अपने मासूका से गद्दारी कैले रहा तो वो गद्दारी कैले बा लइकवा लड़किया से कहा गए मेरे दिल को तुमने कांच का टुकड़ा समझ के खेला है बताओ बताए वीर भाव में नजरों में तेरे चालक है जाम का समंदर लेकिन कभी हमारे भाव पे ध्यान दिया कैसे माता पंजाब मिला के छोड़ दे बना करके पीठ के पीछे वार करे जो बनता झूठे कलंदर अब पंजाब मिलाते छोड़ दे बना करके बंदर तनी ध्यान दिया आप कहानी के कर बा कहाँ के बा कैसन बा हमरे बिरहा के जोहरी शैली में बताओ गए कैसे बात आप वीरों की अलग है हस्ती जो नाम अमर कर जाता वीर की सुनती कहानी वीरों की है भाता एक का जानता है बुल्लू गोवाल बुल्लू उस्ताद रामदेव उस्ताद जब खड़ा है कहे ये बुल्लू गोवाल काल लड़काए हवा खड़ा कर बहादुर टाइट कह दे कैसे करे
ई तो साहब ना छोड़ हो गए रे के कर वोट जावत हां ढोल दे भाई करिया देखा तो हार काका दादा के मैटर मंच के नीचे बेटा आ रही हो। अच्छा आओ बेटा आओ आज मुन्ना आओ मुन्ना आज नहु वाली नैतिया तू के दे दे लल्ला आओ 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 तू दूधे की उम्र में एका तो नहीं लेता ना ना नहीं पेवस का कमाल ये कोरोना काल में पैदा हुआ है। अरे तो 3-4 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया ए आवा भैया कानपुर में कल्याणपुर एगो गांव बा कल्याणपुर गांवना में चरण सिंह यादव जिनकी बीवी का नाम जिनके पत्नी का नाम संगीता यादव उम्र बढ़ता चौथेपन में उनके एगो गदेला हो पे एगो लड़का हो पे जौन लड़का के नाम मन्नू यादव रखल। एक बात और ध्यान दे दोस्त लबल लबल हम लपसिंग नहीं चैट ये ओका बिरहा नहीं कहते हैं। एक एक बात आप लोगों के समझ में आवे कि चाहे कि कहानी कहां से उठी और कहां गई। मन्नू यादव को पैदा कर दिए। मन्नू यादव मात्र 6 साल का है। चरण सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 9 साल की उम्र में उनकी माँ भी उनका साथ छोड़ दी। आप बेचारा बेसहारा दर दर की ठोकर खा रहा है। जब दर दर की ठोकर खात बा एक ही होकी भटकत भटकत तक गाँवे के एगो मुखिया जेकर नाम लोग प्यार से सुखू दादा कहे। सुखू दादा इलन और कहलन के एक काम करे बेटा मन्नू इधर उधर तुम ठोकर खाओगे गांव के बाहर जाओगे हमारे गांव की बदनामी होगी। एक काम करा ठोकर ले चल के वही के ठाकुर जमींदार जेकर नाम रघुराज सिंह बताओ गई रघुराज सिंह ठाकुर के हवाले कर दिए। जब रघुराज सिंह ठाकुर के हवाले कर दिहलन अच्छा कितना जने ये सोचे तो कहीं कुंडा प्रताप कर रघुराज प्रताप सिंह तो नहीं ना वो कौनकर बात ना बात लोग सनी को दिल पे लेबर जिक्रा ये बात हुआ के बाद कानपुर के रघुराज सिंह ठाकुर उनका नाम था। ले जा करके दे दिए सुखू दादा की ठाकुर साहब आपके पास इतनी जमीनें हैं गाय बा भैंस बा यही के गदेला पीठुर बा एकर आगे पीछे केहू बा नहीं साहब एगो काम करा एक घरवे के काम दे दा ई तोहरे घरे के सब काम कर दी तोहरे गाय भैंसी के हटाओ लगाओ सारा काम ये मन्नू कर देगा बाहर जाएगा गांव की बदनामी होगी। रघुराज सिंह ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं है साहब हमारे पास एगो बेटवा जौने बेटवा के नाम कमला सिंह बताओ गई। और जब कमला सिंह के नाम ले ना कमला सिंह 12 वर्ष के रहे 9 वर्ष के दोनों साथ में रहे लगल। लेकिन ई जवन मनुआ रहे यह तेज तर्राक रहे हीरे के काठी रहल भाई बढ़िया एकदम दोहरी बदन के रहे खाद पियत रहे रोज भैंस हटावे इधर करे उधर करे लगावे बनावे सब इधर उधर के काम करत समय बीतत बा। दोनों बच्चों की उम्र जब 18 साल क्रॉस हो गई जब आयु क्रॉस हो गई ना तब कमला सिंह ललकारत बा फनकारत बा माई ओकर खूब बढ़िया से दूध पियौले ह। सौभाग्य के बात ही कि जौन मनुआ रहे ओकर स्वभाव ओकर मृदुलता ओकर शालीनता ठाकुर साहब के धर्म पत्नी के दिल में एकदम जगह बना लिया। अपने बेटवा से ज्यादा मन्नू यादव के माने लगले। जैसे दूध घी मट्ठा अपने कबला के दे वैसे दूध घी मट्ठा मनुओं के दे लेकिन चोरी चोरी दे काहे कि कमला कहे माई रे हमके जमन देते तो देते करना दिए ना तो एक बार जाला तू हमार माई हवे ई तो दूसरा कब काट ले एक ही कहावत रहे ना आन के पूत कुकुरी के ना हम ना कहा दिखाई पूरा नहीं कहात रहे हम तो जनबे न करी। लेकिन भैया अच्छा तू लोग बहादुर एकदम कटावन नेता बन गई केथा में पहलवानी में जैकी जाए जिसे नेताजी के कहा नेताजी उसे पहलवान जी कहा लगन। और पहलवानी के क्षेत्र में मन्नू यादव कमला के अपन गुरु मान लिया और उनके घर में रहने की वजह से छोटा था इसलिए उनको बड़ा भाई का पद दे दिया। भैया भैया कहने लगा साथ में रहने लगे। दोनों की जोड़ी जैसे अंगद और हनुमान की एकदम जंगली तरफ चले लगा कि हाँ शेर जात हमें। आज दंगल के ऊपर जब कमला दहाड़े ना अगल बगल के ढेर पहलवान दूरी हट जाए। सौभाग्य के बाद
मकर संक्रांति का दिन आया। ये जौन मकर संक्रांति आवत बा 14 तारीख के, मकर संक्रांति के दिन आया और वहां पर कुश्ती रख दिया गया। और जब कुश्ती रख दिया तमाम पहलवानों के बीच में होता भाई तब जाके माता विद्या के बाबू राम उस्ताद गाँव है कैसे रंगल बाडू लाल लाल ओठ कोरिया लेकिन ए भैया इधर कहानी पे तनी ध्यान दे। मकर संक्रांति के दिन तमाम दुनिया के पहलवान आए हैं और वही समय कमला सिंह जब लंगोट कस के चढ़ा है तो होट का बात पंजा मिला कमला सिंह पहलवान। अरे बाप रे बाप तो हरी बदन एकदम गुठीला बदन पंजा मिला के खींच के धक चापत में एकदम बटूर जात हमें फट से चारों खाना चित धीरे 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 कुश्ती एकदम लास्ट की ओर बा और कमला सिंह को चैंपियन बना दिया गया। अब कमला सिंह चारों तरफ बोलबाला हो गए लगा दोनों माई के लाल बा कमलवा के हाथ मिलावे वाला बा कोनो कमला से हाथ मिला ले। धीरे धीरे समय बीतल गांव के ही लोगों ने कहा अरे फिर से कुश्ती रखल जाइए। 3 महीने के बाद में फिर से कुश्ती रखलन और वही कुश्ती में सुखू दादा दिमाग लगा दे का दिमाग लगल अंतरे में जब हाथ उठावत बा तब तक सुखू दादा जाके रघुराज सिंह ठाकुर से एक बात बोले कि ठाकुर साहब पहलवानी में तोरे पेटवा कमला के तो केहू पावे वाला नहीं बा लेकिन पूरे गांव के लोगों का और हमारा भी एक सपना में एक पूर्ण कर देना कहना कि ये सब लोग सोचते हैं कि कमला से एक बार काहे ना मनुआ के लड़ा देता है। दोनों एक ही अखाड़ा के पहलवान। अच्छा इतना बात सुने तो रघुराज सिंह ठाकुर ने मनुआ लड़ी हमारे लड़के से गरीब सा
रे के लइका रे खाए बिना टूटल बा हमरे घरे गोरुआरी करत बा उन्नो करे से हमरे लइका के लड़ी बा पूरे गांव के लोगों ने ताली पीट दिया और हाथ उठा दिया कि ना 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 मनुआ से कुश्ती होके के चाहिए कमला के। अरे जब रघुराज इतना सुनलन ना रघुराज सिंह ठाकुर उसी जगह पर मन्नू को बुलवाए और जब मन्नू यादव आया तो पूरे भरी महफिल में रघुराज सिंह के चरणों पे पड़ गया और पढ़ने के बाद कहा बाबूजी मुझे क्यों याद किया आपने, क्या आज्ञा है, आदेश करिए। आदेश एक बात के बाद बेटा कहने तो के ही मटिये में लड़े के बाद केसी बाबू अरे हमार भैया हमें खुद सबके एकदम मेरा था माटी चिपा दे था हम कैसे की लड़ी ना 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 यही तो बात है जिसने सबको माटी खिलाया है आज तो बेटा तुमको उससे हाथ मिलाना होगा। एक मिनट अच्छा बेटा नहीं बतिए सुने तो बाबू से उठ करके मनुआ कहा कैसी लड़के बाबू आदेश कीजिए। कमला नंगोटा मोटा एकदम बढ़िया से पाने रे सुक्कू दादा हाथवा उठा दे बेटवा यही से लड़े के मनुआ का बाबू ये तो मेरे बड़े भैया हैं। भाई भाई मैं इनका नमक खाया हूँ और ये दंगल में हमारे गुरु हैं मैं अपने गुरु से कुश्ती ना आना है ये मेरे बस की बात नहीं है। जब इतना बतिया कलन तब तक रघुराज के दिल पे लग गई बात मेरी बातों को ये काट रहा है। अब उसके दिल दिमाग की बात नहीं समझ पा रहे हैं वो बेचारा सिंपल भी हाई थिंकिंग का आदमी सादा जीवन उच्च विचार वो सोच रहा है कि हम अपने भैया अपने गुरु जी से ना लड़ पाई और कोनो के अलावा तब तक रघुराज सिंह ठाकुर उठ करके उसी महफिल के बीच में एक बात कर दिए कि रे चारे लाल आज मुझे ये बात का एहसास करा दिया तुमने कि तू सच में नौकर है, तू सच में नौकर है। शेर का भोजन देकर के मेरी धर्मपत्नी ने ये गलत किया और तुम्हें तो मेरी बीवी ने अपने बच्चे की तरह पाला, शेर का भोजन दिया। अरे पहलवान हो और पहलवानी के दंगल में एक पहलवान से लड़ने के लिए हट रहे हो, कहीं ना कहीं मेरी धर्मपत्नी यानी तेरे धर्म की माँ के दामन में खोट। अरे बाप रे बाप इतना सुंदर मान मनुआ के एकदम जोश चाह रहे बाबूजी मुझे आप भरी महफिल में जूतों से मारिए मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मारते मारते इस मिट्टी में मिला दीजिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्लीज मैंने एक माँ बाप को खो करके एक ऐसी माँ को पाया, उस माँ के दामन पे अगर आप उंगली उठाइए और भरी महफिल में तो ये मन्नू अकेला ही नहीं अपने भाई बहन अपने भी बाप से भेजने के लिए तैयार है। देखा अच्छा मनुआ इतनी बात कहा पूरे महफिल में शोर हो गई और जब शोर हो गए तो हो कब लगे साहब यह तरह चलाएंगे बड़ी सुंदर कैसे बड़ा ही शानदार पुरस्कार रामजी टिकरा की धरती से रामजीत यादव जी इस भाव पर प्रसन्न होकर 500 रुपया का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का मान मर्तबा बढ़ाए हैं। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन का प्रणाम आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। एगो गायिका से हमारा प्रोग्राम होता है 1 मिनट वो गायिका हमके कहलन की सूरज भाई अच्छा भाई भी कह दिल ओकरे बात कहा भाई तो गीत सब गौले हैं लेकिन हम तोहरे बड़े स्पेशल गावत है तू हमके बड़े गावल रहे का गौले रहल लेकिन
तू चपबू हम फेंका पसीना तोहरी गली में हाँ। और पसीनियाइन के अगर एक बार हम मेहनत कर दे तो का होई हमने कह दिया एक लाइन क्या कहा था अरे तेरी गली में बतावे भरे के काफी भैगा जान ले लेकिन इधर जब आहिरे के लड़का हाथ जब इतना बात कहले बता मन्नू पहलवान के कमला सिंह देखा था हमारे हर गांव पेच हमने सिखाया मुझे भैया भैया और गुरु गुरु कह करके आज दंगल में हमसे ही हाथ मिलाने चला है बहुत का बात कह गई और यह शानदार पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन नीवी की धरती से राम बाबू यादव हमारे फूफा जी इंजीनियर साहब के आप गनर हैं आपको और आपके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं प्रणाम करता हूं नीवी खुबार झूसी ये ऐसी सर्जनी है जेकरे पास अगर 2-3 बिस्सा 4 बिस्सा बाना तो करोड़ों में खेलत बा बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद की चाहबा इसे प्यार दुलार बना रहे आप लोगों के लेकिन भोग का इधर बात सुन करके ठाकुर साहब के अब मन्नू खड़क का बाप दंगल बीच चेहरा को पहले चूम लिया बड़े भैया के भैया मुझे माफ कीजिएगा बात मेरी माँ के ऊपर आ गई और जब चेहरे को चूमा मिट्टी को लगा लिया और मिट्टी के लगा के बढ़िया सा लंगोटा कस लिया मन्नू और जब दोनों पहलवान के उतरा देखे तो ये बाप रे बाप जैसे अंबर में फाला चलत हो ये काम पूरी पब्लिक शांति से देखा बाप रे बाप आज तो मनुआ और कमला में हो गई दोनों लड़ गई और दोनों जाकर जब हाथ मिला करके छोड़ दिया बहादुर पूरे समाज में एकदम भरी महफिल में अरे तालियों से करना हाथ हो गई अब पूरी महफिल एकदम शांत होई का भैया तनी एक बढ़ा बाजा वाले भैया तनी एक बढ़ा था हालांकि ना पड़ो तब हम गरम हो गए हम जाबे करब ए भैया अब देखा और जब इतनी बात कहले से ना पंजा मिला दिया पंजा मिला करके दोनों वीर लड़ रहे हैं क्या बात करवे में मिनट 25 मिनट 35 मिनट 45 मिनट बीत गए फैसला नहीं बा रघुराज ठाकुर कह रहे फैसला होबे न करी 1 घंटे बीतने वाले हैं 55 मिनट के बाद तब तक रघुराज सिंह उठे कि सुखु दादा लाठी लगा देंगे ना होई आज आर पार होई या तो हनुमान जी हैं तो अंगद फैसला ही होई के जाई पूरी पब्लिक ना आ जाओ पूरी पब्लिक एकदम देखा बा और जैसे 1 घंटा 2 मिनट बीतल तब तक मनुआ उठा के और कमला पहलवान के
पटक दे। अरे बाप रे बाप, जब कमला पहलवान जब देखलस कि रे हमरे साथे हमरे आगे के लवंडा, हमने ही इसे दांव सिखाया, मेरे ही घर में इसने रोटी तोड़ी, साला कुत्ता नमक हराम, इसने भरी महफिल में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, इसने मेरे शोहरत मेरे सम्मान पर पानी फेरा है। अब गुस्सा ये है कि से कमला एक ही हो कि घूमा बा कैसे काम उले कि हम घरे जाइए। अच्छा है कि जीता बा माला एकदम फूल पूरा फूलों की वर्षा हो रही है। हो बा अब मन्नू पहलवान के पटकते रघुराज ठाकुर उठ गए। रघुराज सिंह ठाकुर उठ करके कह रहे जिया पट्टे चल के आगे जीत है, तुम तो लड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन बात देखा तनिको दिल में माख मलाल नहीं बा हमरे सगे औलाद के चपले बा बहादुर, ई दिल में मलाल नहीं बा, लेकिन पकड़ करके हथवा रघुराज सिंह ठाकुर तुरंत चारों तरफ नचावत हमें इनाम पुरस्कार माला एकदम फूलों की वर्षा लेकर के बहादुर पहुंचा अपने घर। अपने पत्नी को बुलाया कि रे इधर आवा, मैडम जी आई अजवाइन कह महारानी कह तू तो शेर पललू हो, अरे तू न पट्ठा एकदम दिलावर हवे जवान नमवा आज कैले बा माई के का कैले सामान मनुआ कह तोहार मनुआ या तोहरे कुखिए से पैदा भइल कमलवा के, अरे वही दंगल में जवान चपट चपट कलस 1 घंटा 2 मिनट में चित हो गई तो अल्लाह। अरे बाप रे बाप, माई ले जा करके अपने लड़का के पूछत बा पोंछ पांच के खूब बढ़िया दिले चाल। अब मनुआ चंडाई रही फिर लग गए अपने खेती बाड़ी में, अब भैंस गौ की इधर उधर करब 8 बज गया। जब 8 बज गया रात, मन्नू को ले जा करके माँ खाना देती है, और जब खाना दे के और रात में कमला अपने संतान जिसे उन्होंने अपने ही उदर से पैदा किया था उनके कमरे में जब जात बा महतारी दूध एक हाथ में ली है और एक हाथ में भोजन की थाली ले जा करके अपने बेटे को कहती है माँ की बेटा ए बेटा कमला आज तो मेरा लाल थक गया होगा ना, उठ ले भोजन कर ले। तब तक कमलवा री बाप रे बाप उठा करके मार दिया भोजन की थाली में, भोजन की थाली उधर दूध उधर। माई गिरत गिरत बच गए, मेरे लाल मुझसे क्या गलती हो गई, तुम मुझ पे वार कर रहे हो, आखिर मैंने क्या गलती की, हट जाओ मेरे आंखों के सामने से, खून सवार है इन आंखों में। एक दोगले को तुम मेरे घर में पनाह दी, उसे अपने सीने से लगा करके मुझसे चोरी करके दूध दही मट्ठा घी तूने खिलाया, और आज भरी महफिल में मैंने इतने दिन का बनाया सम्मान था, उस सम्मान को तार तार कर दिया ये मनुआ। लेकिन एक बात याद रखना माँ, अगर मैं तेरे उधर से पैदा हुआ हूँ तो तेरे गर्भ की सौगंध है माँ। आज रात में, आज रातों रात कल का सूरज देखने नहीं पाएगा मन्नू, और मैं अपनी इस बंदूक की कारतूस को उसी के सीने में ताक दूंगा, ये सौगंध है आपकी। और ये मोरी माई माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू जियरा साढ़े के यार, मतलब तो कहीं नहीं पता बाकी की कहानी कहाँ पर, बस मजा ही ले गया। लेकिन ध्यान दिया आप लोग, कमला के बात को सुन करके माई कमला को दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दी, और जब बाहर से लॉक कर दी तो जा करके अपने बेटवा से एक बात कहा तेरी के भाव में, बिना रोवत माई अरे लाला नवा बिना रो लाला नवा बिना रो माई आधी रात के छोड़ा बेटा मोर भावना, आधी रात की छोड़ा बिटवा मोर भवनवा ललनवा बिना रोए माई। जा करके चद्दर तान के सो रहा है मन्नू, और चद्दर को हटा करके दरवाजा बंद कर दी है उधर। जब चद्दर की हटा के मन्नू की कहा बेटा उठ जा, बेटा उठ जा बेटा लाल। मनुआ उठ करके अपने माँ को सीने से लगा, अरे माँ क्या है, कौन है, कौन है? मेरे रहते हुए मेरी माँ को कौन छुरा? माई पकड़ की चपक एकदम एकदम सीना से लगा के कहा माई
बेटवा मेरे लाल, मैंने तुझे अपने सीने से लगा के रखा, आज पूरी जिंदगी गुजार दिया मैंने तेरे सेवा में। तू कभी माँ के सुख को ना पा सका, मैंने अपने आंसू साव दिया तुझे, मैंने तुझे पाला। जिस सीने से लगा करके मैंने तुझे पाला था, जिस हाथों से मैंने तुझे भोजन खिलाया था, आज इसी हाथों से तेरे इस घर के प्रीत की डोर को मैं छुड़ा करके तेरे हाथों में दे करके भेजना चाहती हूँ। आधी रात को तू निकल जा बेटा, मेरे घर से भाग जा। एकदम चुप हो गया मन्नू कि इसके आगे मैं बोलूं तो क्या बोलूं। माँ तू मुझे अपने सीने से क्यों हटा रही है माँ? मुझे मेरे माता पिता का सुख नहीं मिला, तेरा इशारा तमा, आखिर तुम भी मुझे छोड़ दोगी, मैं कहाँ जाऊंगा माँ? तब तक कहती है माँ कि बेटा अगर ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी रहोगे सुख चैन की रोटी तोड़ करके खा लोगे, लेकिन मेरे ही आंखों के सामने मेरा ही बेटा तुम पर गोली चलाए, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं है मेरे लाल, जा निकल जा। ओहो तो बात ये है माँ, मैं खड़ा हूँ यहीं पर और ले कपड़े उतार दे रहा हूँ। कपड़े को उतार दिया और जा करके मेरे भैया कमला सिंह से कह दे कि तेरा छोटा भाई अपने सीने को तार करके खड़ा है, जा जितनी भी तेरे बंदूक में कारतूस हो निकाल दे उसके सीने पर, अपनी भड़ास मिटा ले। माँ बात तेरे दामन पे न आई होती तो मैं भैया से पंजा नहीं मिलाता, लेकिन बाबूजी ने ही ललकारा था मुझे, इसलिए मैंने समर में इनसे पंजा मिलाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन ना माँ ने अपनी कसम दे दी, बेटा निकल जा मेरे घर से, तुझे मेरी कसम। अच्छा बेटा नहीं बतिया सुनत बात तो आधी रतिया के वो है सटवा रख के मन्नू छेड़ को चूम करके कहता है माँ जा तो रहा हूँ, जिंदगी रही कभी मुलाकात कर लूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ आज इस घर को अपने इस स्वर्ग को छोड़ करके। और जब इतना करके वो चलत बातें गए तर्ज लगी माँ साहब। अरे ये दुनिया प्यार के रिश्ते मुझे जब भी सुनाती है, ओ लड़कियाँ आती है, ओ लड़कियाँ आती है। रो रहा है बच्चा और अपने गले से लगा करके घर को छोड़ दिया। और जब घर के छोड़ दे बात तो हो कब हमारे साथ कहे मेरी मैया मुझे तुम, मेरी मैया मुझे तुमने एक बार न रोके। इलाहाबाद में बड़ी सुंदर वादकी बस 7-8 महीना हो गया ढोलक बजावा। हमरे हरिओम के ही बड़े कई बच्चा कुछ मेहनत कैला तनी से, खैर छोड़ा, बहुत सुंदर वादकी में तनी और मेहनत की जरूरत बा। अब आप लोग देखा रो रहा है, छोड़ दिया घर, चला गया। अब जा करके वही
वही घर से 20 किलोमीटर दूरी पे कुछ ठिकान लेके चाहत बा, लेकिन ओके मिलत नहीं बा। और आगे जाता है, धीरे धीरे निकल करके एक गांव में पहुंचल, जौने गांव के नाम छैया रहे। और वही छैया में जा करके केदारनाथ यादव एक जमींदार रहा। केदारनाथ यादव जमींदार के पास गए, कहने साहब आपो जमींदार हवा और वही हवा, हम हो वही रही, लेकिन हमारे आगे पीछे केहू बा, हमके अपने दुआरे रह के सरल दे दा। हम तोरे ही रह के तोहार भैंस गाय चराई, जोवन मन तवन दे दिया, केवल 2 वक्त की रोटी और कपड़ा दे दिया, हम इतने में जीवन गुजार ले। जब इतना बतिया कहले बा, केदारनाथ रख लिया। जब केदारनाथ रख लिया तो धीरे धीरे समय बीतत 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 6 साल के समय बीत गए। जब 6 साल के समय बीत गए, कमला सिंह का दरवाजा खुला है, तब वो देखता है मन्नू को नहीं पाया, शांत हुआ गुस्सा। धीरे 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 पहलवानी के क्षेत्र में इतना दबदबा कायम कर लिया कमला सिंह ठाकुर, कमला सिंह पहलवान, चारों तरफ पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश में नाम गुजला कि कमला सिंह पहलवान से हाथ मिलाने वाला कोई माई का लाल। 6 साल के बाद सुख हुआ दादा, बुढ़ाई दांव उठाए, लाठी कहने काम करा। अभी ऐसा कुश्ती हम रचावे थे जो विश्व लेवल के हो, रचा दिए कुश्ती। और जब कुश्ती रचा दिए तो वही कुश्ती में तमाम लोग आए हैं। एक लाइन तारक बमार साहब कैसे बहुत पुराने मरहूम हैदर अली गुरुजी के गुरुजी बाबू रामधार उस्ताद गावत रहे। कोनो लड़की रहे 17 साल की उम्र में ओकर गवना हो गया, न जाने वो बेचारी। अब जब 18-19 साल के धीरे धीरे हो तो जब ए भैया दीपावली के बाद जब त्योहार आवा था, जेका लोग का खातिन ढिठवन एकादशी लय के पड़ा के गन्ना ऊ करिए लाठी की नहीं। अब सवेरे सवेरे दलिदर खेदेश, और जब दलिदर खेद ओद के घरे मुहारे लगे पहुंची ना, तो कर बुढ़ऊ जवान रहे 95 साल के। अरे रजन नवई आंखी खुलाए रहे, करिएवा चश्मा लगाए रहे, कादर खान की नहीं चारपाई पे बैठा रहा है। और जब बढ़िया देखे तो जवन मेहरुआ रहे, वो बेचारी गई और ठुकत रहे, ऐसे तुरंत नोच नोचे, नोच नोच जब ठुके, बाबू देखे कि हैं सवेरे 6 बजे तनिक चश्मा उठाए, और जब तनिक चश्मा उठाए तो बुढ़ऊ दादा कहे नदी बाप रे बाप करे देख के लच्चू सत है तो ना देवा तो बुढ़ऊ अब मुहाटा कथते के ले हुले पड़ी है रे। अरे पत हो ही मौका न चुसो बेकार है। जब इतनी बात कहे तब पतोहिया लगे गई, कहा ये बाबू तो का बहुत देखा था, कहा बाबू के नदी बाप रे बाप अपने जवानी में बिन खोदा ही नारा डाकर रहे पागल। उधर सुन गई भैया आप लोग बहन। अच्छा ये भैया इतनी बात सुने तो बाबू कहना भाई हम जिंदा ही रहे, हम जैसे चाह वैसे तो का करे के पड़ी। का बताए नहीं पुरान चीज या यह चीज के लाइन था बाबूजी। 6 साल के बाद इधर कुश्ती फिर रचाई गई, और जब कुश्ती रचाई गई हुई कुश्तिया में होता वही भाव में कुश्ती तब जवानी
जब कुश्ती हो लगा तो देखा यही कुश्तियों में एगो अंग्रेज आ गए। पूरे कुश्ती के बीच में कमला सिंह गमले करके चढ़ करके कस करके लंगोट खड़ा है। तब तक एगो अंग्रेज आया उधर से। आप लोग तमाम अंग्रेज के नाम सुने, इनमें जो अंग्रेज आया उसका नाम रहे हेनरी। जब हेनरी आया ना, हेनरी अच्छा अंग्रेज के भाषा आप लोग उधर सुन गए। ओ माय गॉड, कुछ लड़ाएगा हमारे भाव देगा इसे। लेकिन एक बात जान, ऐसे एक बार एक ही अंग्रेज आए अपने इलाहाबाद में, हमारे भारत में। जो भारत का एक सिपाही था, सिपाही उनसे मुलाकात हो गई तो अंग्रेज ने कहा ब्रदर, तो सिपाही ने कहा जी भाई बताइए। अच्छा अपने यहाँ की शालीन भाषा। तो कहा तुम्हारा क्या नाम है? अब ओहो मेरा नाम क्या है? जी सर मेरा नाम तो गणपति है। ओह माय गॉड तुम्हारा नाम गणपति है? नहीं सर मेरा नाम गणपति नहीं है, मेरा नाम गणपति है। ओहो तुम कहाँ रहता है? तो सर मेरा नाम गणपति है, मैं घर में रहता हूँ। क्या ओहो तुम्हारा नाम गणपति है, तुम गाँव में रहता है? हम ये नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते, हम गाँव में रहते। आपको जाना कहाँ है? मैं अपने घर में रहता। कहना है सुनो घर का मैं तुम्हारे इंडिया आया हूँ, हमको एक बार घुमा देना तुम। चलिए लेकर के चल दिया। और जब ले चल दे तो कहूँ दाई है कंडी जन ऊपरी जे पाँच दिवाली में चिपकाए रहे तो कहो तुम्हारे यहाँ का जानवर भी चमकदार है भाई, बताओ ये उछल उछल करके दीवार पे लाइटिंग करता है। अरे यार दीवार में नहीं करता है, इसे हमारे यहाँ की माताएं बहनें उठा करके ये बहुत काम आता है। कोई बात नहीं छोड़ो, ये मेरे समझ से बाहर आगे चलो। आगे गए तो अपने यहाँ एक घूमती रही वो पे कुल्हड़ में चाय देते रहे। कुल्हड़ में लोग चाय पिए, चाय पी के फेंक दें, चाय पी के फेंक दे। अंग्रेजवा का तुम्हारा भारत इतना महाजन देश है भाई, यहाँ इतना धनी लोग है कि जिस बर्तन में खाता पीता है उस बर्तन को एक बार यूज करता है बाकी फेंक देता है। मेरे यहाँ तो उसी बर्तन में यूज करते हैं। कहे सरकार तू हमका और जिन घुमावा और ज्यादा घुमा दे तो हम भूल जाते हम सिपाही देश के। लेकिन देखा हेनरी आकर के ललकार दिया, ललकारत के कब देखा हेनरी पहन के खूब बढ़िया लंगोटा वंगोटा जा करके देखा तो जमुने पहलवान के कमला नाम रहे चारों तरफ नाचत रहे। वही कमलवा के सीना पे धक्का दे दिया। हमसे तुम्हारा नाम मैंने सुना है, मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये बाप रे बाप जब कमला सिंह पहलवान के धक्का मर ले अरे बाप मरता क्या न करता, उतनी समय तक जोश में हाथ मिला लिया बहादुर। लेकिन देखा सुखू दादा के कमाल यूं कमाल कह रहे ना, एक मिनट ये कुश्ती आज नहीं। अच्छा बात कर रहे 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर के बाद में कहीं सुनो करेगा ये कुश्ती 1 तारीख को रखी जाएगी। 1 तारीख को नवा साल हो रही और वही दिन कुश्ती रखल जाई। अरे बाप रे बाप 1 तारीख के कुश्ती रखल गई। पर समाचार लोगों के मुख के द्वारा इस कुश्ती के कम खबर हो गई कि हमारे यहाँ के कमला सिंह पहलवान और अंग्रेजी हुकूमत खोरी चमड़ी वाला हेनरी से मुकाबला बा। आई खबरिया के भैंसिया चरावत रहे जौन मनुआ उहू जब सुनले घर से भगाया हुआ। लेकिन वो बड़ा बराबर 5,000 एक 5,000 2 10,000 तक बैठक मारत बा, दूध पियत बा। धीरे धीरे जब ये खबर मन्नू पहलवान के मिलल तो मनुआ कहा कि बाप रे बाप हेनरी से मुकाबला हमारे गुरुजी के पता ने राम ये जीती है कि हरी है। आज तक तो मैं नहीं गया अपने उस घर में जहां से मैं भगाया हुआ हूं, लेकिन मैं इस कुश्ती को देखने जरूर जाऊंगा। दिल में ठान लिया 1 तारीख का दिन भी आ गया। पूरे देश दुनिया के लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। हेनरी कोई चमड़ी वाला तोहरी बदन जब लेके आया देखा मैं जम फाट रही एकदम। कमला सिंह पहलवान जब देखे तो कब अरे बाप ही जीती की हारी। अब देखा उनके मन में क्यों भाव चलत बा कि अगर हम हार गए जीत गए तो ठीक बा, अगर मैं हार गया इतना दिन का सम्मान इतना दिन का शोहरत सब हमारी मिट्टी हो जाएगी। वही बीच में चारों तरफ से मनुआ भी पहुंच गए। अब मन्नू पहलवान जाता हट जाओ भाई 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 हट जाओ भाई हट जाओ बाहर जाओ। देखत 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 ऐसे ऐसे पहुंचे देखत बा हमरे गुरुदेव आवत हुए।
अब के कहे दंगलवा के बीचे में जा पड़े आधा फील्ड में अलन तब है कमला लौट गई। लौट गए तो पूरे वहां की जनता लोग सोच रहे अरे ये क्या हुआ कमला को, इसे तो लड़ना चाहिए, ये लौटा क्यों? अब इतना पूरे लोग में आपस में तू मैं बात हो रही है, अब तब तक मनुआ का बने बात हमारे मातृ हिंद की है, हमारे मिट्टी की है, गुरु जी को लड़ना चाहिए, आखिर भैया हट क्यों रहे हैं? बर्दाश्त नहीं होता मनुआ की। मनुआ का तो मार देवे करी है, नामर्द बन के जिए से बेहतर बा हम ही समर में जाकर के इनसे बात कर ले। हटो भाई हटो, सभी लोगों से हटाते 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 पहुंच गया। जब मन्नू पहलवान पहुंचे तो अपने गुरुदेव के छेड़ों में पड़ा और कह रहा गुरु जी आप क्यों हट रहे हैं? देखा था मैं तब तक कहना आप मत बोलिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसमें हाँ कह दीजिएगा बस। अब जब इतनी बात कर तो हाँ करे बदे कहना आप हमका ये अपन लंगोटा दे दा। आपन लंगोटवा उठा करके दे दिलन मन्नू पहलवान के। मन्नू पहलवान चढ़ाए, जब आपन कपड़ा उतारला अरे हे नरी कर ई कहाँ रहा रे, ई कैसे आउ ही पीठ दंगलवा में मनुआ करे छमड़ी तुम मेरे गुरुजी को ललकार रहे हो, अभी उनका शिष्य उनका छोटा भाई जिंदा है, हमसे पहले लड़ फिर हमारे गुरुजी से लड़ी है। हमारे गुरुजी हमके देख लिए कि वो आएगा मनुआ, अब तू हमसे लड़। जब इतनी बात सुना तो पूरे समाज पूरे महफिल में ताली बज गई, अरे बाप रे बाप मन्नू आ गया, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया, मन्नू यादव जिंदाबाद, मन्नू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा लगा। मनुआ देखा बा और तुरंत जब उस समर की ओर चला तो होता बा पापड़ के भाव में कहल गई। देश में फैल बाटे जे कर संका कोई ना, अरे देश में फैल बाटे जे कर संका होई ना, ला बहादुर का केरा संका होई ना। तो सुन ले, अरे अंग्रेज का गॉड कसम, गॉड माने भगवान, अरे गॉड कसम जला दो तेरी लंका संका होई ना, गॉड कसम जला दो तेरी लंका संका होई ना, अल्लाह पाक तेरा संका होई ना। बीड़ी पिए बा, केहू गुटखा खा बा, केहू सुरतिये मलत बा, तब तक हाथ मिला लिया है नरी। जब हाथ मिला लिया मनुआ गुस्से में अपने गुरुजी के आबरू पे पांचनल उठा लिया बहादुर। केहू देखा बा केहू देखता ही नहीं बा, अरे बपई रे बपई हे नरी को उठा करके मन्नू पहलवान 35 सेकंड में अरे उठा के बा, तब तक वही जमीनिए पे मारा गए। मैं जब पटक के उस सिनेमा पर चढ़ के होमकर बस साले अंग्रेजी हुकूमत हमारे गुरुजी और हमारे भारत को पूरे तुम ललकार दिए। हमारे गुरुजी का लगा जैसे का तब तक अरे बाबा ही कोने से खून ओकरे ब्लीडिंग होला, हाँ ओकरे खून आई गया। जब खून जब ओकरे खून निकल गया तब तक गुरुजी के देखा बा, हम मनुआ सोचा बा गुरुजी हमरे खुश हो गई, अब हमके ना मरिया है, सीने से लगा दे कमला भी ताली बजा दिया पार मेरे से, मेरी आबरू बचा लिया। कि तेरे बपई जैसे अपने गुरुजी के पास जात बा, उठ करके हेनरी जाता है अपने टोली में सारी बात को बताता है, पूरे टोली के लोग वहां पर लेकर के गोली बंदूक चल लिए हो कबा आला के भाव में कहल गई लास्ट लाइन
लगत बा तब तक उधर से पूरी टोली आ गई। इधर कमला सिंह के ललकार के वही हेनरी निकाल करके बंदूक और ललकार के कहा भाई कमला, तेरी वजह से आज इस मिट्टी में मुझे पराजित होना पड़ा है। तू नहीं लड़ा, तेरा शिष्य तेरा भाई लड़ा है। इतना कह के गोली दाग दे रहा। अच्छा गोली दागत बा तब तक सीने से लगे जा करके मन्नू। अब मन्नू तुरंत घूम करके उस गोली को अपने सीने पे ले लिया। अच्छा अपने सीने पे ले लिया, लेने के बाद रो रहा है मन्नू, भैया मेरे गुरु हैं आप और अपने गुरु भगवान के आबरू में मेरी मर्यादा, मेरा मान, मेरा बर्तवा, मेरा सम्मान, मेरी शान भी चली जाए, कम होगा गुरुदेव। आज आपको ये आभास होगा कि आपका मैं सगा भाई नहीं लेकिन धर्म का भाई होने के बावजूद भी एक नमक और दूध का कर्ज अदा कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपनी मां को वो सुकून नहीं दे सका भैया, इतना बात कर तब तक दूसरी गोली मारे और वो गोली आ करके सीने पे लगत बा। और जब सीने पे गोली लगत बा तब तक पूरे पब्लिक में एकदम भाग दौड़ मच गई। पकड़ लो पकड़ लो, गोरी चमड़ी की तरफ कुछ लोग जाते हैं तब तक कमला सिंह उठा करके अपने सीने पे रख, अपने कंधे पे रख करके दौड़ते दौड़ते जा रहा है। रुक जा भाई, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मन्नू के 100 मीटर लेके गईलन तब तक मन्नू के भी वहीं से खून आवत बा। उसने कह दिया भैया 1 मिनट भैया, मेरे पास समय में बहुत देर हो चुकी है, चंद समय मिलल बा, हमसे कुछ बात करला। वहीं पर जब गिराता है उस शरीर को आंखों से आंसू निकल बा, सीने से लगाकर हाथ को पकड़ करके कहता है मन्नू की भैया, मेरे भैया, मेरे दिल की एक आरजू है, मेरे मरते मरते आप उस आरजू को पूरा दीजिएगा। मैं जानूंगा कि आप अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा करके माफ कर दिए। कौन बात बा मेरे लाल, तू जल्दी से बता दे, लेकिन तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे अब ऊपर से खटाया, मैं जा रहा हूँ भैया, लेकिन मेरी लास्ट बंदगी, लास्ट बातें आपसे क्या है, ये मेरी आरजू है। बताया है खड़ी भाव में। इतनी बात कह करके मन्नू यादव इस दुनिया को छोड़ दिया। सीने से लगा करके रो रहा है बड़ा भाई, और उठा करके अकेले लाश को ले जाता है अपने महल के अंदर और चारपाई पे लेटा करके चादर उड़ा करके जाता है अपने माँ से, कहता है कि माँ तेरे दामन पर दाग मैंने लगाया रे माँ, तेरा जिगर का टुकड़ा, तेरा मन्नू घर के बाहर इंतजार कर रहा है। अरे छोड़ के सारा काम, मार मन्नुआ, कहाँ कमला, ले चल ले चल। माई पागल होकर के दौड़ करके जा रही है। अच्छा मन्नू के देखा बका, उठ जा मेरे लाल, कितने दिन हो गए तुझे सीने से लगाए, तुझे देखे हुए, उठ जा। जब चादर हटावत बा तो पूरा शरीर खून से लथपथ, पागल हो गई। क्या यही वादा था मुझसे कि तू आएगा अंतिम में और इस तरह से आएगा कि मैं तुझे न तो बुला पाऊंगी न तो एक शब्द बोल पाऊंगी। लेकिन होता, करता क्या न करता बेचारा। समय मन्नू भी
इस दुनिया से चला गया। आज वो नौकर की जिंदगी सोचिए, एक नौकर होकर के अपने नमक का कर्ज कैसे अदा किया, उठा करके क्रियाक्रम किया। कौन? कमला सिंह का भाई। और मां रो करके कह रहे हैं कि मेरे जिगर के दुलारे को कोई चोट ना आए। भले से दुनिया में नहीं है, लेकिन अदब के साथ सम्मान के साथ इस महल से जनाजा जाए। इतनी बात का करके माई रोक और भाई पूरे परिवार के साथ पूरे लोगों के बीच में मन्नू की अंतिम क्रियाक्रम किए। विवाह के समापन में छाप में कहल गई। फिर सोना सुहानी जी के नंबर भुल्लू राम ढाल है गुरुवर राजा राम विवन कवि अमले दु साथे भोज आस्था ढेस्या और लड्डू बिना रोवई माई लीजिएगा, गलती हो रही होगी तो आपको